दोस्तों, आज आपको हम क्लास 9th के जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जो जीव विज्ञान जो है, विज्ञान के कितने शाखा होते हैं? विज्ञान के शाखा। तो आप जानते हैं कि विज्ञान के प्रमुख 3 शाखा होते हैं। पहला जीव विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, तीसरा होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो विज्ञान के शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान आता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, इसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता जो है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मांड में जितने निर्जीव पदार्थ हैं, जितने निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दुनिया में जितना पदार्थ है निर्जीव ना, वो सभी पदार्थों का अध्ययन जो है वह भौतिक विज्ञान में किया जाता है, जितना भी निर्जीव पदार्थ हो। उसके बाद है रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। सभी पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। आज हम मूल रूप से जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान के प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद है भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड में जितने निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वह भौतिक विज्ञान में किया जाता है। रसायन विज्ञान, सभी पदार्थों को गुणों का जो अध्ययन किया जाता है वह किसमें किया जाता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो अब आते हैं हम लोग जीव विज्ञान पे।
तो जीव विज्ञान, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है बायो, एक है लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी यानी कि जीवन का क्या करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात जीवन का अध्ययन करना जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान के प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख 3 शाखा, एक है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। तो जीव विज्ञान के भी प्रमुख 3 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। अब हम इन एक एक करके पढ़ेंगे, जो जंतु विज्ञान में क्या होता है, वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, सूक्ष्म विज्ञान में क्या होता है। अब देखिए, हम लोग जीव विज्ञान पे हैं, तो जीव विज्ञान के हम लोग पढ़े थे 3 शाखा। जीव विज्ञान के 3 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान के कितने शाखा है, जीव विज्ञान के शाखाएं 3 शाखाएं हैं। पहला है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी कहते हैं। दूसरा था वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको कहते हैं बोटनी, क्या कहते हैं, बोटनी, बोटनी। तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान जिसको कहते हैं माइक्रोलॉजी। ठीक है, तो अब देखिए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत मनुष्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है मनुष्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अब ये जंतु विज्ञान का जो जनक है, जिसको पिता कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक, ज्ञान के जनक है या पिता, ये अरस्तु जी हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत हरे पेड़
पौधों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अब वनस्पति विज्ञान का पिता वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग सूक्ष्म विज्ञान में। तो सूक्ष्म विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अब है सूक्ष्म विज्ञान का पिता सूक्ष्म विज्ञान का पिता विज्ञान का पिता ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। तो अब देखिए हम आपके बीच कुछ क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो जीव विज्ञान किसके पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान किसके शाखा है। तो अभी आप पढ़े हैं जो जीव विज्ञान जो है वो किनके शाखा है, विज्ञान के। किनके शाखा है, विज्ञान के। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विज्ञान। क्या होगा, विज्ञान। फिर क्वेश्चन आगे है आपका जो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं जो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से, एक बायो से एक लॉजी से। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पिता किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं जो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जो हरे पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हरे पेड़ पौधों का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अंतर्गत किया जाता है। तो आप जानते हैं जो हरे पेड़ पौधों का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के, तो जीव विज्ञान के 3 शाखा पढ़ाए थे आपको, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पढ़ाए थे सूक्ष्म विज्ञान। तो हरे पेड़ पौधे का अध्ययन जो आपको किया जाता है वह वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अभी आपको हमने पढ़ाए हैं जो सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, इनके पिता लीवेन हॉक को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। वह रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक जो था वह ब्रिटेन का निवासी था। किस देश का था? ब्रिटेन का निवासी था। इसी ने कोशिका का क्या किया है? खोज किया है। तो कोशिका का खोज कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। 1665 में किया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज जो किया था लीवेन हॉक ने ही किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार कैसा होता है? आप जानते हैं जो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। क्या होता है? अमीबा का आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अमीबा का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ये अमीबा का जो आकार है वह अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। यह एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसकी आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। यह एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिकीय
कि ये जीव है, इसका कोई आकार नहीं होता है। अनिश्चित का मतलब क्या है? इसका कोई आकार नहीं, इसकी आकार जो हो क्या है, बदलता रहता है।